press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश व आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। और यही उम्मीद मैं देश के अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी के लोगों से करती हूँ। इसके साथ ही चुनाव को लेकर जिन कुछ और राज्यों में भी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उनसे भी मैं यही तोहफे की उम्मीद करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव को खास ध्यान में रखकर देश व जनहित में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में भी अधिकांश या कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। लेकिन इस दौरान इनकी रही सरकार के खासकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इन लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिससे दुखी होकर ही फिर मजबूरी में हमें इनके हितों में दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से पार्टी भी बनानी पड़ी है। हालांकि हमारी पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं। और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है।